हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टार्ट टू सक्सेस। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम यहाँ बीपीएससी के लिए आपको जनरल साइंस की क्वेश्चन सीरीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर डेली क्वेश्चन हम सॉल्व करा रहे हैं। आपको एमसीक्यू सेशंस हमारे चल ही रहे हैं, ठीक है। और आज भी आप लोग ने नई एक क्लास लेकर आए हैं जनरल साइंस की बीपीएससी के लिए। देखिए आज क्या नए क्वेश्चन यहाँ पे लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। और पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। मोटर कार में पश्च दृश्य के लिए कौन सा दर्पण व्यवहृत होता है, मतलब हम यूज़ करते हैं। मोटर कार में पीछे का दृश्य देखने के लिए हम कौन सा दर्पण का यूज़ करते हैं पूछ रहे हैं। सो ऑप्शन है यहाँ पे समतल दर्पण, समतल उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण। चलिए नोट करेंगे, बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेंगे। और जो अभी भी नए नए जुड़े हुए हैं हमारे साथ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे, इससे आपको डेली क्लास नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहेंगे, ठीक है। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन को सभी ने नोट कर लिया और आंसर होगा आपका उत्तल दर्पण, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 118, पदार्थ का लघुत्तम अंश है। तो पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है? ऑप्शन है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, क्वार्क। क्वेश्चन नंबर 118 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है फ्रेंड्स। एग्जाम में अक्सर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज होकर के एग्जाम में क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। तो आपको गलत नहीं करना है और ज़रूरी है इसके लिए कि आप प्रैक्टिस करें। डेली आप प्रैक्टिस करिए, पढ़ेंगे तब आपको सारी चीज़ें आपको याद रहेंगी, ठीक है। किसी भी चीज़ में आप कितने ही परफेक्ट क्यों ना हो, जब तक आप उसकी प्रैक्टिस कर तब तक आप उसमें परफेक्ट हो। जिस दिन आपने प्रैक्टिस करना छोड़ दिया, धीरे धीरे फिर वो चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएंगी, ठीक है। आप उनको भूल जाओगे। क्वेश्चन नंबर 118 देखिए, पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है? क्वार्क है, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 119 देखेंगे, निम्न में से किस युक्ति द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब सदैव आभासी और छोटा बनता है? तो कौन सी युक्ति के द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब सदैव कैसा बनेगा? आभासी और छोटा बनेगा। सो ऑप्शन है अवतल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस या ग्लास प्लेट। प्रतिबिंब कैसा बनना चाहिए? आभासी और छोटा। और यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? अवतल लेंस हो जाएगा, ठीक है। सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए नोट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 120 देखेंगे, किसी क्रिकेट की गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है और वह अधिकतम 5 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचती है। उसका प्रारंभिक वेग लगभग निम्न के बराबर है। तो किसी क्रिकेट की गेंद को आप ऊर्ध्वाधर मतलब सीधा ऊपर की ओर फेंकोगे और वह अधिकतम 5 मीटर की ऊंचाई तक वो जाएगी, तो उसका प्रारंभिक वेग लगभग किसके बराबर होगा? छोटा सा न्यूमेरिकल है, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। टाइम आपको दिया जा रहा है। चलिए देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। सॉल्व करनी है सभी ने। 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है इसका आंसर, उसका प्रारंभिक वेग। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। 10 मीटर पर सेकंड। सॉल्व करके आप देख लीजिएगा, अगर देखा होगा, नहीं देखा होगा तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 121 देखते हैं। 100 वाट का बल्ब है, 1 यूनिट बिजली से निम्न अवधि तक जल सकता है। तो 100 वाट का बल्ब है तो वो 1 यूनिट बिजली से कितने अवधि तक जल सकता है बोल रहा है। तो ऑप्शन है 1 घंटा, 5 घंटे, 10 घंटे या 20 घंटे। 100 वाट का बल्ब है, ठीक है। तो 1 यूनिट मतलब कि 1 किलोवाट घंटा बिजली से वो कितना अवधि तक जलेगा, कितने टाइम तक वो आपको लाइट देगा। ये भी आपका न्यूमेरिकल ही है, सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ऐसे छोटे छोटे न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आते हैं जनरल साइंस के पेपर में, ठीक है। तो आपको नॉलेज होनी चाहिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने की, सूत्र आपको पता होने चाहिए, तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। चलिए देखिए इसका आंसर क्या होगा। सभी ने आंसर कर दिया।
10 घंटे हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 10 घंटे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला 122 क्या है हमारा। चलिए अब दिख रहा है क्वेश्चन सभी को। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन पहला और दूसरा आपके पास दिया हुआ है। सो कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। सो पहला ऑप्शन है पाउली ने न्यूट्रॉनों के अस्तित्व की भविष्यवाणी की थी। दूसरा है फर्मी ने प्रथम परमाणु रिएक्टर का खाका बनाया। तो कौन सा कथन सत्य है, कौन सत्य नहीं है, आंसर करेंगे। 122 नंबर क्वेश्चन। दोनों कथनों को आप नोट करेंगे, फिर आंसर हम लास्ट में आपको बताएंगे, उसको आप नोट कीजिएगा, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को आपको नोट करना है। मैं हर एक क्लास में आपको कहती हूँ नोट्स बनाना आप शुरू कर दीजिए। नोट्स जो है वो आप ही के काम आने वाले हैं फ्रेंड्स, आपको ही रिवीजन करने में हेल्प होगा, इसलिए मेरा कुछ फ़ायदा नहीं है। चलिए देखिए इसका आंसर क्या होगा। 122 पाउली ने न्यूट्रॉनों के अस्तित्व की भविष्यवाणी की थी और दूसरा है फर्मी ने प्रथम परमाणु रिएक्टर का खाका बनाया। तो ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड दोनों ही आपके बिल्कुल सही कथन है, ठीक है, दोनों ही सही हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन सी में कि 1 और 2 दोनों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला हमारा 123 है। यदि किसी तार की लंबाई और उसके अनुप्रस्थ अनुच्छेद को दोगुना कर दिया जाए तो विद्युत प्रतिरोध कैसा होगा। ऑप्शंस है अपरिवर्तित रहेगा, 1/4 हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा या चौगुना हो जाएगा। चलो आंसर करो। यदि किसी तार की लंबाई और उसके अनुप्रस्थ अनुच्छेद को दोगुना कर दिया जाए तो विद्युत प्रतिरोध क्या होगा, उसमें क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा। नोट करेंगे क्वेश्चन को। चलिए देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। उसका विद्युत प्रतिरोध अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन आपका फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है आपका। प्रकाश के वर्णक्रम में निम्न में से किसकी तरंगदैर्घ्य न्यूनतम है। तो ऑप्शन है हरा, लाल, बैंगनी या पीला। किसका तरंगदैर्घ्य न्यूनतम है। क्वेश्चन नंबर 124 नोट करेंगे। तो सबसे न्यूनतम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश का वर्णक्रम क्या है, बैंगनी है, ठीक है, बैंगनी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 125 देखिए निम्न में से कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है। तो कौन सी प्रक्रिया है जो प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होगी। ऑप्शन है विवर्तन, ध्रुवण, परावर्तन, अपवर्तन। नोट करेंगे क्वेश्चन को, फिर आंसर कीजिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जनरल साइंस के लिए। DSSB और EMRS के एग्जाम्स अभी सामने होने ही हैं, तो आप लोग बिल्कुल क्लास को मिस मत कीजिएगा, हर एक क्लास को आप अटेंड कीजिए लास्ट तक, ठीक है। और BPSC के लिए तो आप तैयारी कर ही रहे हो यहाँ पर। तो ध्रुवण की क्रिया जो है वो प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ध्रुवण। क्वेश्चन नंबर 126 निम्नलिखित में से कौन सा संबंध गलत है पूछ रहा है। तो ऑप्शन है कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन, कार्य बराबर ऊर्जा, कार्य बराबर शक्ति इंटू विस्थापन, कार्य बराबर कार्य बटे समय। तो कौन संबंध यहाँ पे गलत है, मतलब 3 सही होंगे, 1 गलत होगा, और जो ऑप्शन गलत है वही आपको आंसर निकालना है, उसी को ढूंढ के बताइएगा। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। वन 126 कार्य बराबर शक्ति इंटू विस्थापन, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर गलत है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, यही आपका गलत आंसर है। क्वेश्चन नंबर 127 देखेंगे। एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में परिवर्तित करने के लिए गैल्वेनोमीटर के क्या करना होगा। ऑप्शंस है समांतर क्रम में कम प्रतिरोध का शंट लगाना चाहिए, श्रेणी क्रम में कम प्रतिरोध जोड़ना चाहिए, समांतर क्रम में उच्च प्रतिरोध का शंट लगाना चाहिए, श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ना चाहिए। चलिए क्वेश्चन को नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 127 है
एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में परिवर्तित करने के लिए गैल्वेनोमीटर के साथ आप क्या करोगे, उसमें क्या चेंजेस करोगे? गैल्वेनोमीटर को चेंज करना है वोल्ट मीटर में, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा? तो आप गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध को जोड़ोगे, ठीक है। तो ऑप्शन आपका डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 128 देखिए, तेल जल की सतह पर फैल जाता है क्योंकि ऑप्शंस है तेल जल की अपेक्षा अधिक घना है, तेल जल की अपेक्षा कम घना है, तेल का पृष्ठ तनाव जल से अधिक है, तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम है। और ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है, रिपीट हो रहा है, स्टार मार्क कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट है, नोट करेंगे क्वेश्चन को। तेल जल की सतह पर फैल जाता है क्योंकि चलिए इसका आंसर क्या होगा? तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम है, ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 129 देखिए, 100 मिलीमीटर समतुल्य है किसके? ऑप्शंस हैं 0.001 मीटर के, 0.01 मीटर के, 0.1 मीटर के या 1.0 मीटर के। किसके बराबर है ये 100 मिलीमीटर? समतुल्य बराबर मतलब बराबर होता है, ठीक है। तो 100 मिलीमीटर किसके बराबर है, किसके समतुल्य है? ये बराबर है आपके 0.1 मीटर के, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 130 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सो ऑप्शन है आपके आकाश के नीला दिखने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन, इंद्रधनुष के 7 रंगों का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन, सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है। और यहाँ पे आपके 3 ही ऑप्शन दिए हुए हैं, आंसर करेंगे इसमें से कि कौन सा कथन बिल्कुल सही है। यहाँ पे आपके कोड दिए हुए हैं, ठीक है, देख लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका केवल ऑप्शन फर्स्ट ही सही है, ठीक है। देखते हैं कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है। तो बिल्कुल ऑप्शन आपको फर्स्ट में दिया हुआ है, केवल एक सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 131 देखिए, निम्नलिखित में से किसने एक्स किरणों का आविष्कार किया? तो ऑप्शंस है रदरफोर्ड, रॉन्टजन, मैक्सवेल, टोरिसेली। किसने एक्स किरणों का आविष्कार किया था? स्टार मार्क कर लीजिएगा इसको। रॉन्टजन ने, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, नोट कर लिया। 132, सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला? ऑप्शन है 1930, 1940, 1950, 1970। और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला? इसका आंसर हम बताएंगे अभी, और क्यों मिला था ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे ढूंढकर, ठीक है। क्यों मिला था ये आप मुझे बताएंगे आंसर। तो देखिए कब मिला था उनको नोबेल पुरस्कार सीवी रमन जी को? 1930 में, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, नोट कर लेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 133, 1 माइक्रोन बराबर होता है किसके? ऑप्शंस है 1/1000 मिलीमीटर के, 1/100 मिलीमीटर के, 1/10 मिलीमीटर के, 1/10,000 मिलीमीटर के। तो किसके बराबर होता है 1 माइक्रोन? इसको नोट करेंगे। तो आपका 1 माइक्रोन जो होता है 1/1000 मिलीमीटर के बराबर होता है, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 134, रेडियो एक्टिव क्षय या डिके से सबसे तीव्रगामी उत्पाद है?
तो ऑप्शन है अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण या पॉजिट्रॉन। इसको भी स्टार मार्क करेंगे। अल्फा रेडियो एक्टिव 6 में सबसे तीव्रगामी उत्पाद क्या है? सबसे अधिक क्या बनता है रेडियो एक्टिव डीके में? गामा कण बनते हैं, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 135, पास्कल इकाई है, सो ऑप्शन है आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की या तापमान की। आंसर करेंगे, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और आप लोग मुझे बताएंगे कि आपने कितने आंसर सॉल्व किए हैं, ठीक है। क्वेश्चन के पैटर्न आपको अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को? आपका इम्प्रूवमेंट जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, और क्लास जितना हो सके आप शेयर कीजिएगा। चलिए, पास्कल किसकी इकाई है? पास्कल दाब की इकाई है, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 136, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन है सेल्सियस ताप, किलोवाट आवर विद्युत, RH गुणक रक्त, रिएक्टर पैमाना आर्द्रता। तो कौन सही जोड़ा मिला हुआ नहीं है आपको बताना है। सेल्सियस का ताप ही होता है, किलोवाट आवर का विद्युत होता है, बिल्कुल सही है। RH गुणक RH फैक्टर रक्त में होता है, यह भी सही है, लेकिन रिएक्टर पैमाना आर्द्रता के लिए नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 137, देखिए, कोई अंतरिक्ष यात्री भूमि से, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, भूमि से 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी के परितः वृत्ताकार पथ पर परिक्रमारत है, वहां से वह एक लोहे की छड़ को धीरे से अंतरिक्ष यान के बाहर छोड़ देता है, तो छड़ वहीं रहेगा, वह ऊर्ध्वाधर पृथ्वी की ओर गिरेगा, या फिर वह यान के साथ साथ गतिशील रहेगा, ये मैं बता रही हूँ आपको ऑप्शंस, या फिर वह तिरछे मार्ग पर गतिशील हो जाएगा और अंततः पृथ्वी पर गिरेगा। क्या होगा इसका आंसर? देखिए, इसका आंसर यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, आपको बताती हूँ इसका आंसर क्या होगा। तो ऐसे अगर आप किसी लोहे की छड़ को बाहर छोड़ोगे अंतरिक्ष यान से, तो क्या होगा? वो लोहे का छड़ यान के साथ साथ ही गतिशील रहेगा, ठीक है। चलिए, तो सेशन आपका यहीं पर समाप्त हुआ। तो आप लोग लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ठीक है।